फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एचपीएससी टेक्निकल लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के बारे में। प्री एग्जाम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने अपना नोटिफिकेशन देखा है तो वहाँ पे आपका साफ लिख रखा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, तो स्क्रीनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को बताया कि अभी लास्ट जो है आपका 27 नवंबर जो है आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म की। और जो है आपका फॉर्म जो है वो भरे गए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे, जो भी बच्चा एलिजिबल था वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस इन्होंने जो है नोटिफिकेशन आते ही अपडेट कर दिया था, बट जो है टेक्निकल लेक्चरर का इन्होंने सिलेबस अपडेट नहीं किया। लेकिन हम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते हैं कि भाई आयोग जो है सिलेबस डालेगा, क्या पता वो सिलेबस नहीं अपडेट करे। जो आपका पुराना सिलेबस इन्होंने दे रखा है, हो सकता है आपका उसी सिलेबस पे आपका जो है एग्जाम हो। ठीक है, क्योंकि जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो है यूजीसी नेट लेवल का, और जो आपका टेक्निकल जो लेक्चरर होता है जैसे नेट सॉरी जो गेट लेवल है, उस लेवल के जो है आपके वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो टेक्निकल है तो वहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा रहेगा, ये असिस्टेंट है तो थोड़ा यहाँ पे थियोटिकल चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, तो हो सकता है कि जो आपका सिलेबस ऑलरेडी है वेबसाइट के ऊपर, आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। तो मैं अब आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कोई भी बच्चा जो है वो वेट ना कर रहे, अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर दे, क्योंकि भाई सिलेबस तो आपके पास है ही ऑलरेडी। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे और सिलेबस पे जाओगे तो आपको वहाँ पे टेक्निकल लेक्चरर का सिलेबस दिख जाएगा। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपका एग्जाम पैटर्न क्या है और आपका स्क्रीनिंग का जो है वो क्या सिलेबस रहने वाला है। जैसे कि एचपीएससी में पीछे क्या है कि जैसे पीजीटी में भी सेम पैटर्न की आपका स्क्रीनिंग होगा, सब्जेक्टिव होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक, सेम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में स्क्रीनिंग होगा, सब्जेक्टिव होगा और इंटरव्यू होगा। सेम आपका टेक्निकल लेक्चरर में, क्योंकि पहली बार आपका होने जा रहा है, उससे पहले एक ही पेपर होता था। अब की बार ही होगा कि भाई आपका स्क्रीनिंग होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, फिर सब्जेक्टिव टाइप होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव के और इंटरव्यू के जुड़ेंगे। जो ये वाला पेपर एक ओनली क्वालिफाइंग है, जो आपको आगे वाले लेवल पे लेकर जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन सबने देख ही लिया। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहला जो है आपका स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम है ना। स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम यहाँ पे आप देखो, तो इसमें जो है आपके टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू भाई 100 ही नंबर के रहेंगे। टोटल जो है वो आपका 100 मार्क्स का जो है पेपर रहेगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पर लिख के दिखा देती हूँ। आपने अगर अपना देखना है तो आप एक बार ऑफिशियल उस पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीजें रहने वाली हैं। तो भाई 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के होंगे। अब इसमें से ओनली क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आगे ऐड नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है इसके साथ ही इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी। मिनिमम जो है वो 25% लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 25% आ गए तो आपको जो है सब्जेक्टों में भेज ही देंगे, नहीं। 4 टाइम्स बच्चों को, 4 गुना बच्चों को लेके जाएंगे आगे। यानी कि अगर आपके पास 100 वैकेंसी है तो 400 बच्चों को सब्जेक्टों में लेके जाया जाएगा। तो भाई 4 टाइम्स बच्चे जो है वो आगे जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन सबको ध्यान रखनी है। इस वाली कंडीशन तो एक मिनिमम क्राइटेरिया, इसके बिना अगर आपके कम भी आ जाते हैं और आप 4 गुना में भी हो तो भी आप बाहर हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो 4 गुना बच्चे जाएंगे आगे। ठीक है, अब जो है एक बार हम इसका सिलेबस देख लें कि भाई इसका जो है सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। आप देख सकते हो ये जो आपका सिलेबस है, ये है आपका पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये आपका पुराना सिलेबस है, इसी के साथ चलेंगे। क्योंकि भाई जैसे आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया, आपका एल्गोरिथम हो गया, आपका डीबीएमएस हो गया, आपका जो है आपका कंपाइलर हो गया, टीओसी हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, कि आपके कोर सब्जेक्ट हैं। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो यही आपकी जान है। चाहे वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में जाके देख लो, चाहे वो आप यहाँ पर देख लो। तो भाई अब हम जो है और समय नहीं गवा सकते हैं। अपनी तैयारी को जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि भाई सिलेबस जो है सबसे पहला जो है आपका डिजिटल लॉजिक है, और डिजिटल लॉजिक आप देख सकते हो। उसके बाद है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर। उसके बाद है प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद है एल्गोरिथम। इन शॉर्ट बहुत कम लिख रखा है, लेकिन ये जो आपका, अगर आप यूजीसी नेट का मतलब आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा डिटेल में ही चीजें रहेंगी। 2-4 चीजें देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। बस आपको एक एक मेन मेन चीजें लिख दी हैं। ठीक है,
एल्गोरिथम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है 5 तारीख से 5 दिसंबर से आपका बैच जो है वो शुरू हो रहा है। अब जो है यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे नेट के भी होंगे, बट हम फोकस करेंगे ज्यादातर गेट के क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये टेक्निकल है तो हमें जो है इसके उसी लेवल को समझना है, ताकि जो है हम जो चीजें करें वो आपको एग्जाम में मिले। क्योंकि भाई आपका ऑब्जेक्टिव है प्लस आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो हम इसको हल्के में नहीं ले सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप, ताकि आप आगे वाले स्टेप पे जा सको, है ना। तो यही सारी चीजें हैं, डिटेल में चीजें होंगी। तो भाई जिस भी बच्चे को है कि टेक्निकल लेक्चरर का कोर्स लेना है, तो जो है आप जो है एनएस क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पर जाके जो है कंप्यूटर जो आपका लेक्चरर वाला है, एचपीएससी लेक्चरर वाला, वो वाला प्री वाला बैच ले सकते हो। बैच आपका 5 तारीख से शुरू हो रहा है, मैंने पहले ही लॉन्च किया था, मैंने आपको बताया भी था। तो जिसको भी है तो भाई वो कोर्स ले लीजिए, ताकि जो है हम आगे जो है अपनी चीज़ों को बहुत डिटेल से चीज़ों को कर सकें। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट्स पीडीएफ मिलेंगे। आपको कंप्यूटर साइंस का कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरी, लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव मिस हो गई तो रिकॉर्डेड रहेगी, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके डाउट आते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी टाइम भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई मैं उस टाइम पे आपको रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन जब भी मैं देखूंगी तो आपको डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगी, या फिर लाइव क्लास में हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका पूरा रहने वाला है। तो जिसको भी है कि भाई मुझे कोर्स लेना है, आप जाके ले सकते हो। बाकी जैसा भी होगा मैं आप लोगों को यूट्यूब पे फ्री में भी प्रोवाइड करवाऊंगी, ताकि जो बच्चा कोर्स ना ले सके वो यहाँ पे कर सके, ठीक है। लेकिन जो अगर ले सकता है तो भाई वो 5 तारीख से ही ले ले, ताकि वो लाइव क्लास, हर एक लाइव क्लास को ले, ताकि जो है उसका कोई भी पार्ट मिस ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।